जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी को पुलिस हिरासत में लेने का मामला अब राजनीतिक तुल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि ब्राउन शुगर मामले में पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था और शुक्रवार को जीतू पटवारी और नाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। नाना ने स्वीकार किया कि वे 3 साल पहले तक नशे का सेवन करते थे, लेकिन रिहैब के बाद इसे छोड़ चुके हैं। वहीं जीतू पटवारी ने सरकार पर विपक्ष को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण या उर्फ नाना पटवारी पर अब जो है राजनीति देखी जा रही है। बता दें कि ड्रग्स सेवन करने के मामले में उनके भाई से पूछताछ की जा रही थी। हालांकि गिरफ्तारी की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है और इसको लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति देखी जा रही है। बता दें कि जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा है। 3-4 साल पहले मैं ले रहा था, पर गलती जो हो गई थी उसमें, उसके बाद मैं 2-3 साल से कभी भी चीजों शराब तक भी नहीं पीता। और ये सेंटर से आने के बाद अभी भी यहाँ क्या है, परसों भी है, वहां से हो क्या है। मैं यहाँ पे था ही नहीं, बेंगलोर से परसों आया। मैं वेट कम करने के लिए आया था जिंदल। 3-4 साल पहले कांग्रेस कह रही है कि अभी तो उनको हिरासत में लिया नहीं है, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तो हिरासत में ही लिया है। अभी तो फिर इतना क्यों हाय तौबा हो रही है? हाय तौबा तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप बताइए मुझे कि जो इनके तनख्वाह साहब हैं सांसद राज्यसभा के, उन्हीं ने इतना ट्वीट क्यों किया जिसमें डीजीपी को, पुलिस कमिश्नर को, सबको वो टैग करते हैं? तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। दूसरी बात, आप ये सोचिए कि अभी कांग्रेस इतनी बातें कर रही है, अगर कोई दूसरा गिरफ्तार होता है तो क्या इतनी बात होती है? क्या सामान्य नागरिक में और जीतू पटवारी के भाई में कुछ अंतर होना चाहिए? अगर अंतर होता है तो क्या वो कानून का राज होगा? ये थाना राजेंद्र नगर का मामला है। आज सूचना के आधार पर हम लोगों ने 2 युवकों को पकड़ा था। उसमें अभी एक का नाम इरफान खान उर्फ बोलू चंदेरी निकल के आ रहा है। 10.8 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर मिला है, जिसकी हम लोग टेस्टिंग उपरांत उसमें FIR दर्ज की प्रक्रिया हमारी चालू है। उनसे प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला कि ये लोग जो मादक पदार्थ है उसको 2 लोगों को देने जा रहे थे, जिसमें एक का नाम नाना पटवारी है और दूसरे का नाम मानव गंगवानी। तो जीतू पटवारी के भाई पर अब जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सरकार पर कांग्रेस द्वारा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। बता दें कि जो है जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण पटवारी ने अब इस पर चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि वे कुछ सालों पहले तक नशे करते थे, लेकिन अब जब से वे रिहैब गए हैं तब से इन सब से दूर रहते हैं। हालांकि अभी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में राजनीति का कारण बन चुका है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के अंदर कई ऐसी खामियां हैं जिसको वे छुपाना चाहती है और इसी को लेकर अब एक बार फिर से बहस शुरू हो चुकी है। और हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ नीरज तिवारी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका नीरज जी TV24 में। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के भाई को लेकर नई बहस छिड़ गई है, तो क्या अब कांग्रेस को परिवारवाद के बीच में मतलब फंसाने की कोशिश की जा रही? क्या बीजेपी अब कांग्रेस नेताओं के परिवारों को मुसीबत में ला रही है ताकि कांग्रेस अपने जो है लक्ष्य से पीछे हट जाए? प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, जो जानकारी हम लोग के सामने आई हुई है उसी आधार पर यदि बात रखी जाए कि जो ड्रग्स का केस है उसमें कानून अपना काम कर रही है, उस दौरान जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी ने जिस प्रकार से पुलिस वालों के साथ एक रवैया अपनाया है वो देखने में वो ठीक नहीं थी। अब सफाई कुछ भी दे सकते हैं कांग्रेस के लोग, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जिस प्रकार से जीतू पटवारी एक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति से ऐसी उम्मीद करना बड़ा कहते नहीं कि इस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं होता है। ऐसा दृश्य दिखना हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ऐसा दृश्य उनके परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से दिखाई देगा। कानून अपना काम कर रहा है, कानून के साथ उनका सहयोग करना उचित होता है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार परिवार के सदस्य हैं।
नीरज जी, क्या आगे जो है जीतू पटवारी के भाई पर और भी शिकंजा कसा जा सकता है? अब ये तो तय करता है कि कानून जब अपना काम कर रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या चीजें निकल करके सामने आई है। यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन पर शिकंजा कसा जाएगा और इससे जीतू पटवारी की भी छवि पर बहुत आंच आएगी और कांग्रेस पार्टी पर भी बहुत प्रभाव पड़ने वाला। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस पार्टी पर प्रभाव पड़ेगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। और ये थे राजनीतिक विशेषज्ञ जिन्होंने बताया कि जीतू पटवारी के भाई का ऐसा करना कहीं ना कहीं राजनीतिक नजरिए से जीतू पटवारी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वे एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं और ऐसे में उनकी ऐसी जो है करने से कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के जो इमेज पर भी एक बड़ा असर पड़ सकता है। तो बता दें कि इंदौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी को पुलिस ने हिरासत में लेने का मामला अब राजनीतिक तुल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि ब्राउन शुगर मामले में पूछताछ के बाद पुलिस ने हालांकि उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में ये एक नई बहस का कारण बन चुका है। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि जब उन पर कुछ आरोप हो गए तभी उनको हिरासत में लिया गया था, हालांकि अब उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में पुलिस द्वारा उन पर और शिकंजा कसा जा सकता है और एक बड़ी कार्रवाई भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। बता दें कि शुक्रवार को जीतू पटवारी और नाना पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और नाना ने यह भी स्वीकार किया है कि वे 3 साल पहले तक नशे का सेवन करते थे। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ करते हैं हमारे सहयोगी व्योमकेश घोषिका। व्योमकेश, जैसा कि जीतू पटवारी के भाई पर एक बार जो है अब पुलिस का शिकंजा कसता नजर आ रहा है, ये आरोप कितने सच पाए जाते हैं और पुलिस आगे अब क्या कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि बीते दिनों से एक मामला इंदौर में गरमाया हुआ है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई की को बीते दिनों पुलिस ने गिरफ्तार किया था और देर रात उनको छोड़ दिया गया था। तो जी बिल्कुल, ये मामला पिछले दिनों से पुल पर पकड़ा हुआ है। पार्टी इसे सियासत एंगल से भी देख रही है और इसे कहीं ना कहीं इसे जीतू पटवारी से भी जोड़ रही है। मैं आपको बता दूं कि जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी का जो नाम ड्रग्स से संबंधित मामले में आया था, इसके बाद उनको गिरफ्तार कल गुरुवार रात को किया गया था। जीतू पटवारी के भाई जो नाना पटवारी है, उनको जब राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनको पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद उनको देर रात छोड़ दिया गया। लेकिन आज जीतू पटवारी के जो भाई है नाना पटवारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बात की और उन्होंने बताया कि उनकी गलती केवल इतनी है कि वो जीतू पटवारी के भाई हैं, इसके अलावा उन्होंने पिछले 3 साल से कोई भी नशा का सेवन नहीं करा है। लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि जीतू पटवारी के भाई ने मीडिया के सामने ये बात कबूली है कि 3 साल पहले उन्होंने नशे का सेवन किया था। तो बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है। इसके तो ऊपर राज्यसभा सांसद जो है विवेक तनखा, उन्होंने भी टिप्पणी की थी और उन्होंने ये बात कही थी कि जो अगर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को मतलब सत्ता का शिकार हो रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जो राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा, उन्होंने ये अपने ये लिखा था कि डीजीपी मध्य प्रदेश और कमिश्नर इंदौर कमिश्नर के लिए कि उतना ही अत्याचार करे जितना सहन कर सके। तो इस पर जो राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा, उनका भी एक सख्त रूप देखने को मिला था। दरअसल इंदौर की राजेंद्र नगर की जो पुलिस है, उन्होंने गुरुवार को नाना पटवारी को हिरासत में लिया था और पुलिस का दावा है कि ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए 2 आरोपी को पूछताछ में उन्होंने नाना का नाम सामने कबूला था। उसके बाद नाना पटवारी को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नाना पटवारी ने ये बात जो कही कि केवल उनकी गलती इतनी है कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई हैं, इसके अलावा उनकी कोई गलती नहीं है। नाना पटवारी ने बताया कि वे अपनी कार की सर्विसिंग कराने गए थे और तभी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उन्हें थाने ले गई। थाने में उनसे केवल उनका नाम पूछा गया और उन्हें हिरासत में लेने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। उनका आरोप है कि पूरे दिन पुलिस उन्हें इधर उधर घुमाती रही और इसके साथ ही देर रात उन्हें छोड़ दिया गया। नाना पटवारी ने बताया कि उनकी गाड़ी संजय कौशल और रोनी के सर्विस सेंटर पर घुलती थी, यहाँ गोलू भी काम करता था। पुलिस ने उनसे संजय कौशल और इरफान के बारे में पूछताछ की, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और चुनाव में काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो जीतू पटवारी के भाई हैं नाना पटवारी, उनकी उम्र 45 वर्ष है। यदि उनकी शिक्षा की बात करें तो उनकी ग्रेजुएशन उन्होंने की है और उसके अलावा खेती, वेयर हाउस और बिल्डर से संबंधित काम करते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे हैं। नाना पटवारी के बैकग्राउंड की बात करें तो उन पर 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिस पर हत्या के प्रयास जैसे मामले भी दर्ज हैं। तो बिल्कुल ये महत्वपूर्ण खबर निकलकर इंदौर से आ रही है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जीतू पटवारी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। जीतू पटवारी ने कहा है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है। तो पीसीसी चीफ ने भी
जीतू पटवारी ने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष को निशाना बनाया। इसी मामले पर जो डीसीपी हैं, इंदौर जोन 1 के डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि राजेंद्र नगर पुलिस ने रेती मंडी चौराहे से डी-मार्ट से के पास से इरफान खान उर्फ गोलू चंदेरी और संजय कौशल उर्फ रोनी को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने पर उन्होंने उनके पास करीब 10 ब्राउन शुगर बरामद हुई थी। पूछताछ में दोनों ने नाना पटवारी और मानव गंगवानी का नाम लिया था, जिसके बाद ये मामला पूर्ण पकड़ा था और उसके बाद व्योमकेश, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या शक के बिना पर ही जो है नाना पटवारी को हिरासत में लिया गया था? अगर कोई पुख्ता सबूत थे तो आखिर उनको छोड़ा क्यों गया? आगे की कार्रवाई आखिर कब की जाएगी? ये गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि उनको छोड़ा क्यों गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया कि गुरुवार को जो नरेंद्र सिंह रावत जो डीसीपी हैं जोन 1 के, उन्होंने उनकी जानकारी के मुताबिक राजेंद्र नगर पुलिस ने को रेती मंडी चौराहे से डी-मार्ट के पास इरफान खान उर्फ गोलू चंदेरी और संजय कौशल उर्फ रोनी को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास 10 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त हुई थी। इनसे जब जांच की गई राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने, तो इन्होंने ये स्वीकारा था कि इन्होंने 2 लोगों के नाम बताए थे, जिसमें पहला नाम नाना पटवारी का था और दूसरा नाम मानव गंगवानी का था। तो इन दोनों के बयान के बाद ही ये मामला पूर्ण पकड़ा था और नाना पटवारी की गिरफ्तारी हुई थी और गुरुवार शाम को राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, लेकिन इनसे पूछताछ करने के बाद देर रात शाम को छोड़ दिया गया। चलिए, देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले में आगे क्या कुछ राजनीतिक पहलू सामने आते हैं और पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्योमकेश। और हमारे सहयोगी व्योमकेश घोष बता रहे हैं कि जो है पुलिस ने उन्हें अब हिरासत में पहले तो लिया था, लेकिन अब उन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन इसको लेकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचलें तेज हो चुकी हैं। बीजेपी का ये कहना है कि जो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ आरोप होंगे, तभी पुलिस द्वारा उनको हिरासत में लिया गया था। हालांकि जीतू पटवारी और उनके भाई द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो है वो जीतू पटवारी के भाई हैं, इसी वजह से बस उनको परेशान किया जा रहा है। बाकी ऐसा उनके ऊपर कुछ भी आरोप नहीं है, उनके द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं किए जाते हैं। हालांकि आने वाला समय ही बताएगा कि जीतू पटवारी के ऊपर शिकंजा और कसता है या फिर ये पूरी जो है खबरें राजनीतिक रूप में ही और तब्दील होती जाती हैं। और इसी के साथ आज के 2 खबर दोपहर में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।